भारत का गांव हमेशा से मेहनत और मिट्टी की खुशबू से जुड़ा रहा है। इन्हीं गांवों में एक किसान मजदूर की कहानी छिपी है, जो संघर्ष, हिम्मत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह कहानी है रामलाल की। शुरुआत गरीबी और संघर्ष। रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव रामपुर में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता भी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के कामकाज के साथ साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थीं। घर में खाने तक की तंगी रहती। बचपन में ही रामलाल समझ गया था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। रामलाल स्कूल जाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद वह भी अपने पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक वह धूप में काम करता और बदले में उसे कुछ रुपए या अनाज मिलते। यह अनाज ही परिवार के पेट भरने का साधन था। सपने और मजबूरी। रामलाल के दिल में सपना था कि उसके पास भी अपनी जमीन हो, जहां वह खेती करे और मालिक कहलाए। लेकिन सच यह था कि उसके पास जमीन खरीदने लायक पैसे कभी नहीं थे। मजबूरी उसे हमेशा मजदूरी की राह पर धकेलती रही। गांव के बड़े किसान उसे बुलाकर अपने खेतों में काम कराते। कभी धान की बुवाई, कभी गेहूं की कटाई, कभी पशुओं को चराना। रामलाल हर काम करता। उसके हाथ छाले से भर जाते, लेकिन उसकी हिम्मत कभी टूटती नहीं थी। परिवार की जिम्मेदारी। समय बीता, रामलाल की शादी हुई और बच्चे भी हुए। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च, बीमार माँ की दवा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उसके लिए कठिन होता। कई बार तो उसे एक वक्त का भोजन भी छोड़ना पड़ता, ताकि बच्चे भूखे न रहें। लेकिन वह हमेशा बच्चों से कहता, तुम पढ़ाई करना, मेहनत करना। मेरी जिंदगी मजदूरी में गुजरी है, लेकिन तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। बदलते हालात। समय ने करवट बदली। गांव में सरकार की तरफ से एक योजना आई, जिसमें गरीब मजदूरों को सस्ते बीज और खाद मिलते थे। रामलाल ने सोचा, क्यों न दूसरों की जमीन ठेके पर लेकर खुद खेती की जाए। उसने बहुत हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और खेती शुरू कर दी। शुरुआत में फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बुजुर्ग किसानों से खेती के नए तरीके सीखे, जैसे समय पर खाद डालना, पानी की सही व्यवस्था करना और अच्छी किस्म के बीज लगाना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। संघर्ष के बीच सीख। एक साल जब बारिश नहीं हुई, तो उसकी पूरी फसल सूख गई। कर्ज बढ़ गया, परिवार फिर से भूखमरी की कगार पर आ गया। गांव के लोग हंसते और कहते, रामलाल तू मजदूर ही अच्छा था, खेती तेरे बस की नहीं। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव में मनरेगा के कामों में हिस्सा लिया, सड़क बनाने, तालाब की खुदाई करने में मजदूरी की। जो भी कमाया, उससे अगले साल फिर खेती शुरू की। मेहनत का फल। लगातार मेहनत और अनुभव ने आखिरकार उसका साथ दिया। कुछ सालों बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी। अब वह केवल मजदूरी पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि थोड़ी सी जमीन खरीद सका। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। रामलाल की आंखों में आंसू थे जब उसने पहली बार अपनी खरीदी हुई जमीन को हाथ लगाया। वह मिट्टी को माथे से लगाकर बोला, आज से मैं सिर्फ मजदूर नहीं, किसान भी हूं। बच्चों की सफलता। रामलाल ने बच्चों की पढ़ाई पर कभी समझौता नहीं किया। उसने दिन रात मजदूरी की, खेत में काम किया, लेकिन बच्चों की फीस भरी। उसके बेटे ने आगे चलकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई की और नई तकनीकें गांव में लाया। बेटी ने अध्यापिका बनकर अपने पिता का नाम रोशन किया। गांव के लिए मिसाल।
धीरे धीरे रामलाल का नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। लोग कहते, यह वही रामलाल है जो कभी दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन आज अपने खेत का मालिक है। रामलाल अब भी मजदूरी को शर्म की बात नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, मजदूरी ही मेरी असली ताकत है। अगर मैंने मजदूरी में पसीना न बहाया होता तो आज यह जमीन न होती। वह गांव के गरीब मजदूरों को सलाह देता, उन्हें सस्ते बीज और खेती के तरीके बताता। उसके अनुभव से कई और लोगों ने भी अपनी जिंदगी बदली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।